A very good morning to all my dear students and welcome to हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज हिंदी में हम व्याकरण विभाग से लिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिंग की परिभाषा बता देती हूँ कि लिंग क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, कि या तो वो पुरुष जाति का है या तो वो स्त्री जाति का है, आपको ये पता चलता है तो वो लिंग होता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। एक पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और एक स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुल्लिंग की पहचान। कितने ही जब वाक्य लिखे होते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले है सागर के नाम। सागर जितने भी हैं, हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, जितने भी होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, फिर वृक्षों के नाम, नीम, पीपल, आम, अनार, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, चना। ठीक है, महीनों के नाम यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं। देशों के नाम जैसे भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। ग्रह जैसे सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि। फिर पर्वत जैसे हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, ये भी सब पुल्लिंग ही होते हैं। फिर द्रव्य पदार्थ जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। समय जैसे सेकंड, मिनट, कि 1 घंटा हो गया है। ठीक है, वो भी पुल्लिंग ही होता है। अवस्था जैसे बचपन, शैशव, यौवन, बुढ़ापा, जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, वो सब अवस्थाएं भी पुल्लिंग की पहचान ही होती हैं। फिर शरीर के अंग, हाथ, पैर, गाल, हाथ, नाखून, पैर, सब ये पुल्लिंग होते हैं। फिर धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। रत्न जैसे पन्ना, हीरा, मोती, पुखराज, मूंगा, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। समुदाय जैसे समुदाय होता है, जैसे समाज होता है, दल, संघ, ये सब भी पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। और व्यवसाय मतलब कौन कहानीकार है, कौन क्या काम कर रहा है, व्यवसाय होता है उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो वो सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं। इसके बाद है अगर ये प्रत्यय लगे हैं बाद में शब्दों के, आ, आपा, आर, ये सब प्रत्यय होते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। तो अगर इसके बाद में ये प्रत्यय लगे होते हैं शब्दों के बाद तो वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, यहाँ पर मोटा दिया है, आ प्रत्यय है। ठीक है, बुढ़ापा दिया है तो आपा प्रत्यय है। ये सब शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग। फिर अकारांत संज्ञाएं, ठीक है, जिसके बाद में बोलने पर बाद में अ लगता है हमें, जंगल, क्योंकि सब में अ होता ही है, तो इसलिए जब आपको अ की साउंड होती है तो वो पुल्लिंग होते हैं। विशेष भवन जैसे विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। फिर प्रत्यय और भी दिए हैं इसमें, एरा, दान, पान, खाना, अगर ये भी बाद में किसी शब्दों के हैं तो वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी हुई, रोमन, गुरमुखी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। बेलों के नाम जैसे जूही, चमेली, मधुमती, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत संज्ञाएं यानी जिसके बाद में मात्रा आती है ई की, ठीक है, उन्नति, रीति, विधि, ये सभी स्त्रीलिंग की पहचान होते हैं। नदियों के नाम, झीलों के नाम, ये भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। तिथियाँ जैसे हिंदी में जो होती है प्रथमा, द्वितीय, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाएं और बोली, ये सब भी स्त्रीलिंग ही होती हैं। फिर अब प्रत्यय आते हैं कुछ, तो जो प्रत्यय हैं वो है ई, नी, आनी, इया। अगर ये प्रत्यय लगे होते हैं किसी शब्द के बाद में तो वो स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। जैसे गर्मी, पढ़ाई, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। फिर संस्कृत के प्राय अकारांत शब्द यानी आ जिनके बाद में आता है, आपने ऊपर पढ़ा था अकारांत, ये है आकारांत। अकारांत मतलब अ, आकारांत मतलब आ।
जैसे रमा, प्रिया, ये सब स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे ध्यान दीजिए, लिखा है, आप वो पढ़ लीजिए कि कुछ लोग भ्रम से सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी जो नदियाँ हैं उनको पुल्लिंग मानते हैं। वो गलत है, क्योंकि नदियों के नाम पुल्लिंग नहीं हो सकते, वो सिर्फ स्त्रीलिंग ही हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये पेज आपका, इसमें मैंने 25 वर्ड टिक किए हैं, आ जोड़कर, ई जोड़कर। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे ऊपर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और फिर इन 25 वर्ड्स को नीचे लिख देंगे। ओके बेटा, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके आगे भी लिंक हैं, वो हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना ही कर लीजिए। ठीक है, ये 25 वर्ड्स ऊपर लिंग लिख के, फिर एक साइड पुल्लिंग एक साइड स्त्रीलिंग लिख के आप ये वर्ड्स नीचे लिखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।